महेंद्र सिंह धोनी की दमदार बल्लेबाजी और शिवम दुबे की शानदार सूझबूझ भरी पारी के चलते आप देखेंगे तो लखनऊ सुपर जायंट्स को चेन्नई सुपर किंग्स ने 5 विकेट से यहाँ पर मात दी। उसके बाद जो धोनी के फैंस थे, जो सीएसके के फैंस थे, वो सभी ये कहने लगे कि मैच अगर चेन्नई जीतती है तो वहाँ पर थाला फारा रीजन था। और अब संजोग भी देखेंगे तो बड़ा गजब का था, क्योंकि यहाँ पर जो चेन्नई का ये मैच था, ये 7 नंबर मैच था, यानी कि थाला फारा रीजन जो चेन्नई के फैंस को जोड़ते हैं। साथ ही साथ जर्सी नंबर 7 धोनी की, थाला फारा रीजन। उसके बाद आप देखेंगे तो धोनी बैटिंग करने आते हैं नंबर 7 पर, थाला फारा रीजन। यहाँ पर शिवम दुबे बनाते हैं 43 रन, यानी कि 4 और 3 7, थाला फारा रीजन। यहाँ पर बल्लेबाजी करते हैं जिस तरीके से आप देखेंगे तो रचिन रवींद्र 37 रन बनाते हैं, उसमें भी 7 नंबर, थाला फारा रीजन। इतना ही नहीं, आप देखेंगे तो महेंद्र सिंह धोनी जब 11 गेंदों में 26 रन बनाते हैं तो उनको 2175 दिन बाद मैन ऑफ द मैच मिलता है। यहाँ भी आप देखेंगे तो 2175 में मतलब 7 यहाँ पर आ रहा है, यानी कि फिर से एक बार थाला फारा रीजन। आप उठाकर देखेंगे तो बहुत शानदार तरीके से जो सीएसके के फैंस थे, जो धोनी के फैंस थे, इसको थाला फारा रीजन का नाम देते हैं। और जब चेन्नई यहाँ पर मैच जीतती है तो कहीं ना कहीं इसमें सबसे बड़ा योगदान महेंद्र सिंह धोनी का रहता है। उसका रीजन सबसे बड़ा यह था कि जिस तरीके से स्टार्टिंग यहाँ पर चेन्नई को बहुत शानदार मिली, लेकिन बीच में जब इनके विकेट गिरते हैं, यानी कि आप देखेंगे पावर प्ले जो था बहुत बढ़िया इन्होंने यूटिलाइज किया उसको। पावर प्ले में 59 रन बनते हैं, मात्र 1 विकेट जाता है। उसके बाद जब बीच में आप देखेंगे, चाहे वो विजय शंकर हो, चाहे जडेजा हो, या फिर आप बल्लेबाजी करते हुए देखेंगे यहाँ पर जिस तरीके से राहुल त्रिपाठी थे या रचिन रवींद्र थे, हर कोई आउट हो जाता है। एक बार फिर से लगता है कि यहाँ पर संकट मोचक धोनी बनेंगे और धोनी का यहाँ पर मैजिक चलेगा, माही का मैजिक चलेगा। और वो चीज़ें यहाँ पर होती है, क्योंकि धोनी ने जिस तरीके से बल्लेबाजी करी यहाँ पर हर कोई स्तब्ध था, हर कोई हैरान था। यहाँ तक जो कमेंटेटरी कर रहे थे वहाँ पर, चाहे यहाँ पर आप देखेंगे तो अजय जडेजा हो या फिर आकाशदीप हो, हर कोई बोल रहा था यार 43 के एज में जिस तरीके से धोनी दौड़ रहे हैं, जिस तरीके से 6 लगा रहे हैं, जिस तरीके से चौके लगा रहे हैं, कोई कह नहीं सकता कि यहाँ पर धोनी 43 साल के एज है। अजय जडेजा ने तो यहाँ तक कह दिया भैया मैं धोनी का बहुत कट्टर फैन हूँ, और मैं इसलिए कह रहा हूँ कि धोनी जिस तरीके से बल्लेबाजी यहाँ पर कर रहे हैं, अगर वो 2025 के आईपीएल में बतौर अनकैप्ड खिलाड़ी खेल रहे हैं तो आप उनको कह दीजिए कि ये धोनी 43 के नहीं बल्कि धोनी 23 के हैं। आप देखेंगे तो इस मुकाबले में इस तरीके से मैच होता है, इस मुकाबले में धोनी के नाम कई सारे शानदार रिकॉर्ड भी होते हैं। रिकॉर्ड नंबर 1 अगर आप देखेंगे तो जिस तरीके से धोनी सबसे सीनियर खिलाड़ी बन गए, सबसे सीनियर कप्तान बनते हैं वो, जो कि मैन ऑफ द मैच उनको मिलता है। साथ ही साथ विकेट के पीछे आने की स्टंपिंग करते हुए धोनी की ये 200वीं स्टंपिंग थी जिस तरीके से उन्होंने करा, वो क्रिकेट के इतिहास में नहीं बल्कि आप ये कह सकते हैं कि आईपीएल के इतिहास में इकलौते कप्तान, इकलौते विकेट कीपर बनते हैं जो 200 डिस्कल करते हैं आईपीएल मैच में। उसके बाद आप देखेंगे तो इस तरीके से धोनी ने 11 गेंदों में 26 रनों की पारी खेली, यानी कि नंबर 7 पर बल्लेबाजी करते हुए ये सर्वाधिक स्ट्राइक रेट है आईपीएल में। वही अगर आप देखेंगे तो इस तरीके से बल्लेबाजी होती है। यहाँ पहले लखनऊ की तरफ से लखनऊ की टीम भी डगमाई थी, और जो ये मैच हुआ यहाँ पर चेन्नई के जो फैंस थे इनके लिए भी बहुत खुशी का पल था, और साथ ही साथ जो ऋषभ पंत के फैंस थे और जो लखनऊ के फैंस थे उनके लिए खुशी की बात थी। खुशी की बात ये थी कि आप देखेंगे तो इस पूरे अब तक जो मुकाबले हुए आईपीएल में, यहाँ पर ऋषभ पंत का बल्ला बिल्कुल शांत था, लेकिन इस मैच में भी गुरु और चेला की जोड़ी रंग लाती है, यानी कि ऋषभ पंत 63 रन बनाते हैं। वहाँ पर दिल या जो लखनऊ वासी होते हैं बहुत खुश होते हैं, ऋषभ पंत के फैंस बहुत खुश होते हैं। और धोनी जब फिनिश करने आते हैं 11 गेंदों में 26 रन की ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करते हैं, तो यहाँ पर धोनी के फैंस भी बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। यानी कि आप ओवरऑल उठाकर देखेंगे तो कहीं ना कहीं अब एक बार फिर से चेन्नई सुपर किंग्स की जो उम्मीदें थी, चेन्नई सुपर किंग्स की जो एक आस थी कि क्या चेन्नई सुपर किंग्स आईपीएल 2025 में क्वालिफाई कर पाएगी प्लेऑफ के लिए, यहाँ पर इसलिए चेन्नई का जीतना बहुत जरूरी था। इसलिए लोग कह रहे थे कि आज के मुकाबले में यहाँ पर माही का मैजिक चलेगा, और मैजिक बखूबी चलता धोनी का। 11 गेंदों में 26 रन, 4 चौके और 1 छक्के लगाते हैं, लगभग 250 की स्ट्राइक रेट से रन बनाते हैं। और चेन्नई के साथ साथ जो एमएसडी के फैंस हैं वो सबको झूमने का मौका देंगे। आप देखेंगे जिस तरीके से धोनी ने रनआउट किया था वहाँ पर जब बल्लेबाजी कर रहे थे अब्दुल समद, वो गेंद को उठाते हैं और सीधा थ्रो मारते हैं। लोग कहते हैं वो तुक्का था, लेकिन जब उनसे पूछा जाता है मैच के बाद, जब मैच खत्म होता है, संजू गोयनका उनके पास थे, ऋषभ पंत उनके पास थे, जहीर खान थे, तो धोनी ने खुद बताया वो तो तुक्का ही था, मतलब गेंद मैंने उठाई और उठा कर थ्रो मार दिया और जाकर सीधे स्टंप पर लग गया। साथ ही साथ आप देखेंगे तो जो संजू गोयनका थे, इन्होंने अपने पहले भी इंटरव्यू में कहा था यार धोनी से मुझे थोड़ा डर लगता है, क्योंकि धोनी जब बल्लेबाजी करने आते हैं, धोनी का जब मैच यानी कि सीएसके का जब मैच लखनऊ में होता है तो वहाँ पर नीली जर्सी में बहुत कम लोग दिखाई देते हैं, बल्कि येलो जर्सी से पूरा स्टेडियम भर जाता है। आप देखेंगे तो लखनऊ का ये इकोना स्टेडियम काफ़ी बड़ा भी है, और उस बड़े स्टेडियम में बड़ी तादाद में वाकई में चेन्नई सुपर किंग्स को सपोर्ट करने के लिए बहुत सारे फैंस आए थे। आप उठाकर देखेंगे तो इस तरीके से जो फैंस फॉलोइंग धोनी की है वाकई बहुत शानदार। और धोनी की जब वहाँ पर एंट्री होती है इकोना स्टेडियम में, जब वो वॉक करते हैं, उस समय जो आवाज़ था यानी कि 100 मीटर जो था वो 119 जाकर पहुंचता। आप इस बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि 43 साल के महेंद्र सिंह धोनी की अभी भी फैन फॉलोइंग कितनी शानदार है।